सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और बैसाखी के अवसर पर बालूगंज शिमला के मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का उद्घाटन किया और इसका निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई 19 वर्षीय छात्रा की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद और संवेदनशील घटना है। उन्होंने कहा कि वह 19 वर्षीय छात्रा हमारी बेटी थी। इस तरह की घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, खासकर हिमाचल जैसी देवभूमि में। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस जघन्य अपराध में शामिल व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना को प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और निगरानी तंत्र के माध्यम से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा और पुलिस की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए इस प्रकार की इकाइयों की आवश्यकता है, जिसमें समय रहते अपराधों की पहचान और रोकथाम संभव हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस यूनिट का अधिकतम उपयोग कर आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गायनी ओपीडी से संबंधित यूनिट को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस यूनिट को बंद नहीं किया गया है, केवल स्थानांतरित किया गया है और यह पहले की तरह कार्य करता रहेगा। ये मेट्रोपॉलिटन सर्विस सेंटर स्टेट का भी एक सर्विस सेंटर पे हम यहाँ बनाने जा रहे हैं ताकि पानी की गुणवत्ता को जांचा जाए। जो सीजनल डिजीज़ होती है उसके बारे में कैसे कौन सी बीमारी आने वाली है और कौन सी बीमारी किस व्यक्ति को भी है, उसकी पूरा टेस्टिंग की सुविधा इस मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस में होगी। हम इस दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था। वर्षीय छात्रा हमारी बेटी थी। बड़ी दुखद घटना घटी है। पुलिस ने उसी समय अरेस्ट कर लिया है। मैं पीड़ित परिवार को ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी कमी उनकी उस बच्ची की हत्या में सम्मिलित व्यक्ति को जेल की सलाखों के बीच बेचा जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का सरकार प्रयास करेगी। निश्चित रूप से ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि हिमाचल जैसी देवभूमि में कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार उस सारे मामले में बहुत गंभीर है। देखिए, केएनएच से गायनी वार्ड की ओपीडी शिफ्ट की गई है, मदर एंड चाइल्ड वार्ड, और गायनी वार्ड की ओपीडी क्यों शिफ्ट की गई है, ये विरोध क्यों हो रहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जितनी महिलाएं हैं उनकी गायनी से कोई अच्छा ऑपरेशन कोई कर सकता है तो रोबोटिक सर्जरी जो गायनी आईजीएमसी में लगाई है वो कर सकती है। उसमें 99% एक्यूरेसी होती है। गायनी वार्ड के 60 वार्ड दे दिए। जिस भी महिला को कोई बीमारी है उसे केएनएच की जगह छोड़कर जिसमें आईजीएमसी जाना है, उसमें हर्ज क्या है। जो बीमारी को चेक करवाने के लिए अगर कोई कमला नेहरू हॉस्पिटल आती है वो वहाँ ना जाकर सिर्फ वहाँ जाए। विरोध किस बात का है? या तो ओपीडी बंद की हो कि हमने उस गायनी वार्ड को बंद कर दिया आईजीएमसी में, तब बात होनी थी। हमने आईजीएमसी में ओपीडी भी शुरू कर दी और वार्ड भी दे दिए और इससे फ़ायदा होगा। ये राजनीतिक लाभ के लिए किसी को ये कार्य नहीं करना चाहिए। जो अच्छी सुविधा मिले महिलाओं की बीमारी के संबंधित, इसलिए किया गया, कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया गया। धन्यवाद।